हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें मैंने आपको कल वीडियो श्री अरविंदो जी से कनेक्टेड दिया था। आज इसी क्रम में मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का वीडियो लेकर आया हूँ। एक महान ज्ञानी आत्मा, बहुत बड़े दार्शनिक, एक राजनेता, एक स्पीकर, मतलब महान स्पीकर एस राधाकृष्णन जी, जिनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ टीचर्स डे। और क्या क्या उन्होंने लिखा, उनके जीवन के क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या उन्होंने अचीव किया, कौन कौन से उन्होंने अवार्ड जीते, आज के इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपके लिए लिखा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 टू 1975, यानी कि 1888 में इनका जन्म हुआ और 1975 में इनकी डेथ हुई। तो पहला पॉइंट है इनका, ही वॉज बॉर्न ऑन 5 सितंबर 1888 इन थिरुतनी, मद्रास। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को थिरुतन्नी, मद्रास नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि थिरुतन्नी, आज जिसको हम मद्रास चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो वहाँ का एक स्थान है थिरुतन्नी। तो थिरुतन्नी जो कि मद्रास में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। दूसरा पॉइंट है, हिज फादर्स नेम वॉज सर्वपल्ली वीरास्वामी। अगर इनके हम पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी एंड हिज मदर्स नेम वॉज सीतम्मा। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और इनकी माँ का नाम सीतम्मा था। क्या था? सीतम्मा। थर्ड पॉइंट है, ही गॉट इज हायर एजुकेशन एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज इन 1911। यानी कि इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन जो थी वो की है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की थी 1911 में। कब कंप्लीट की साहब? 1911 में। तो फिर से सुन लीजिए, ही गॉट इज हायर एजुकेशन एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज इन 1911। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, he became assistant professor and later professor of philosophy at मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज। यानी कि पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए, बाद में ये प्रोफेसर बने। सब्जेक्ट था इनका फिलॉसफी, और कहाँ हुए? मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कहाँ पर साहब? मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी नियुक्ति हुई, और उसके बाद ये प्रोफेसर नियुक्त हुए। सब्जेक्ट इनका था फिलॉसफी और कॉलेज का नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज। फिफ्थ पॉइंट है इनके बारे में, ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर फ्रॉम 1911 टू 1921। अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो ये फिलॉसफी के प्रोफेसर सिर्फ एक जगह नहीं रहे, बल्कि ये फिलॉसफी के प्रोफेसर अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी नियुक्त हुए। जैसे कि मैसूर यूनिवर्सिटी में सन 1918 से लेकर 1921 तक, यानी कि 1918 से 1921 तक ये मैसूर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त रहे हैं। इन्होंने एज ए प्रोफेसर वर्क किया है मैसूर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ही सर्व्ड कैलकाटा यूनिवर्सिटी एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी फ्रॉम 1921 टू 1932। मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहने के बाद फिर ये पहुँचे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में। सब्जेक्ट वही रहा फिलॉसफी, और कब से लेकर कब तक रहे? 1921 से लेकर 1932 तक। ये डेट्स आप लोग याद कर लीजिए। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर इन्होंने वर्क किया, सब्जेक्ट फिलॉसफी था, और 1921 से लेकर 1932 तक ये यहाँ प्रोफेसर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 7, बहुत महत्वपूर्ण है, ही सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ इंडियन रिलीजन, ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अगर हम बात करें एस राधाकृष्णन जी भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी
यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी ये प्रोफेसर रहे हैं और इनका सब्जेक्ट था इंडियन रिलीजन और ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स। ये इनका विषय रहा। क्या विषय था? इंडियन रिलीजन, ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कब से लेकर कब तक रहे? 1936 से लेकर 1952 तक। विशेष लाइन यह याद रखिए, ही सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ इंडियन रिलीजन, ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 1936 to 1952, by which he became the first Indian to hold a professorial chair at University of Oxford। यानी कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो आपका जवाब ये होना चाहिए। सवाल ये पूछा जा सकता है, विच इंडियन गॉट ए प्रोफेसोरियल चेयर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट प्रोफेसोरियल चेयर को प्राप्त करने वाले हमारे एस राधाकृष्णन जी थे। तो आप ऐसे समझिए 1936 से लेकर 1952 तक हमारे एस राधाकृष्णन जी इंडियन रिलीजन, ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स विषय के प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 1936 से 1952 तक। और ये पहले भारतीय थे जो कि प्रोफेसर के पद पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नियुक्त हुए थे। नाउ इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8। ही वाज अपटॉन लेक्चरर एट मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1926, 1929 एंड 1930। उसके बाद ये अपटॉन लेक्चरर रहे साहब मैनचेस्टर कॉलेज में, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है, और 3 वर्षों में। कौन कौन सी? 1926, 1929 और 1930 में। उसके बाद 9th पॉइंट है आपका, इन 1930 ही वाज अपॉइंटेड हैस्केल लेक्चरर इन कंपैरेटिव रिलीजन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। उसके बाद अब ये अमेरिका आए, तो अमेरिका में शिकागो शहर की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो है, वहाँ 1930 में ये हैस्केल लेक्चरर नियुक्त हुए और इनका विषय था कंपैरेटिव रिलीजन। क्या विषय था? कंपैरेटिव रिलीजन। तो कंपैरेटिव रिलीजन के ये क्या रहे हैं? प्रोफेसर रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। कौन सी ईयर में? 1930 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम सब जानते हैं, ही बिकेम वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1939। यानी कि 1939 में एस राधाकृष्णन जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं साहब। कब? 1939 में नियुक्त हुए थे वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। क्लियर? उसके बाद 11 नंबर, ही सर्व्ड एज एन एम्बेसडर टू द यूएसएसआर फ्रॉम 1949 to 1952। उन्होंने एम्बेसडर के रूप में भी काम किया। एम्बेसडर नियुक्त हुए कहाँ के लिए? यूएसएसआर के लिए। और कब से लेकर कब तक इस पद पर रहे? 1949 से लेकर 1952 तक ये इस पद पर रहे हैं। ही सर्व्ड एज एन एम्बेसडर टू द यूएसएसआर फ्रॉम 1949 to 1952। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962 एंड रिमेन टिल 1967। एस राधाकृष्णन जी सन 1962 में प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, राष्ट्रपति नियुक्त हुए भारत के, और 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे 1962 तक वो रहे, और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में हमारे एस राधाकृष्णन जी नियुक्त हुए थे। तो 1962 में ये देश के प्रेसिडेंट बने, भारत के प्रेसिडेंट बने, और 1967 तक ये प्रेसिडेंटशिप पर इन्होंने वर्क किया। 13 नंबर अगर हम बात करें तो राधाकृष्णन जी ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, फिलोसोफर, स्टेट्समैन, इम्प्रेसिव स्पीकर, थिंकर एंड ए फेमस राइटर। एस राधाकृष्णन जी की बात करें तो एक महान विद्वान हैं, महान दार्शनिक रहे हैं, एक राजनेता रहे हैं, बहुत इम्प्रेसिव स्पीकर रहे हैं, वक्ता रहे हैं, बहुत बड़े विचारक रहे, और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी रहे हैं एस राधाकृष्णन जी। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट है, ही वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड इन 1931। यानी कि 1931 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली। अब मैं यहाँ आपको इनके जो ऑनर्स इन्हें मिले हैं, जो सम्मान इन्हें मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, उनकी बात बताता हूँ। तो 1931 में इन्हें नाइटहुड अवार्ड मिला। उसके बाद 15 नंबर पॉइंट में मैंने लिखा है, ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन 1954।
1954 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, यानी कि आम नागरिक को मिलने वाला जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, वो इन्हें 1954 में दिया गया था, 1954 में। उसका 60 नंबर है, ही वॉज अवॉर्डेड द ऑनररी मेंबरशिप ऑफ द ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1963। उसके बाद इन्हें एक सम्माननीय अवार्ड और दिया गया, मेंबरशिप दी गई ब्रिटिश रॉयल की, जिसको हम ऑर्डर ऑफ मेरिट कहते हैं, और ये इनको प्राप्त हुआ 1963 में। ठीक है ना। ही वॉज अवॉर्डेड द ऑनररी मेंबरशिप ऑफ द ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1963। उसके बाद इनका एक बहुत बड़ा, मैंने कहा बहुत बड़े विचारक थे, तो एक बहुत बड़ी सोच रही है, और ये इनका मानना था, ही बिलीव दैट टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। यानी कि टीचर्स जो होने चाहिए वो कंट्री के क्या होने चाहिए, बेस्ट माइंड्स, यानी कि जो बेस्ट माइंड हो, एक सबसे अच्छे मस्तिष्क के लोग जो हों वह उस राष्ट्र के क्या होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए। टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। उसके बाद 80 नंबर है, सिंस 1962 हिज बर्थडे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। आप सबको पता है, मुझे पता है, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सबको पता है, और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं जूनियर सुपर टेट की, कोई एलटी की कर रहा है, कोई यूजीसी नेट की कर रहा है, कोई टीजीटी पीजीटी की कर रहा है, तो हम सब टीचर हैं, और हम सब टीचर जो नहीं हैं वो टीचर बनना चाहते हैं, तो हम सब टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 सितंबर को एस राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है, और एस राधाकृष्णन जी के बर्थडे को ही हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ 1962 से, 1962 से हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, 1962 से। उसके बाद 90 नंबर है, एक फैक्ट है इनके बारे में, ही इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कुड नॉट अटेंड द दिल्ली रिपब्लिक डे परेड ड्यू टू हिज इल हेल्थ। भारत में ऐसा अब तक कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसने कि रिपब्लिक डे परेड जो कि न्यू दिल्ली में होती है वह उसमें शामिल ना हुआ हो, ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है सिवाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। ये एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जो कि एक बार अपनी खराब स्वास्थ्य के कारण, इनका इल हेल्थ के कारण, ये दिल्ली रिपब्लिक डे परेड में शामिल नहीं हो पाए एज ए प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति होते हुए भी। उस समय ये राष्ट्रपति थे देश के, लेकिन चूंकि इनका स्वास्थ्य खराब था इसलिए ये दिल्ली रिपब्लिक डे परेड में शामिल नहीं हो पाए थे। तो ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी गया है कि विच इंडियन प्रेसिडेंट कुड नॉट अटेंड द रिपब्लिक डे परेड। तो आंसर है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लास्ट पॉइंट मैंने इनके बारे में लिखा है, ही डाइड ऑन 17 अप्रैल 1975 एट मद्रास इन इंडिया। इनकी मृत्यु जो है वो 17 अप्रैल 1975 को मद्रास, जो कि भारत में चेन्नई के नाम से हम जानते हैं, तमिलनाडु का कैपिटल, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। अब आया इम्पोर्टेंट कोट्स। जब ये इतने बड़े विचारक हैं, इतने बड़े फिलोसफर हैं, तो इम्पोर्टेंट कोट्स की इनकी बात कर लेते हैं साहब। बहुत अच्छी अच्छी कोट्स इन्होंने दी हैं, इनमें कुछ महत्वपूर्ण कोट्स को मैं लेकर आया हूँ। रीडिंग ए बुक गिव्स अस द हैबिट ऑफ सोलिटरी रिफ्लेक्शन एंड ट्रू एन्जॉयमेंट। रीडिंग ए बुक गिव्स अस द हैबिट ऑफ सोलिटरी रिफ्लेक्शन एंड ट्रू एन्जॉयमेंट। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में आपसे के सामने कोटेशन लिख दी जाती है और आपसे ये पूछा जाएगा कि किसने ये बात कही है। तो रीडिंग ए बुक गिव्स अस द हैबिट ऑफ सोलिटरी रिफ्लेक्शन एंड ट्रू एन्जॉयमेंट, ये एस राधाकृष्णन जी ने कहा। दूसरा देखिए कोटेशन, व्हेन वी थिंक वी नो वी सीज टू लर्न। बड़ी अच्छी बात है। जब हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं, कोई भी मैटर ले लीजिए, जब हम उस मैटर के बारे में ये सोचते हैं कि हम इस विषय के पर जानते हैं, तो बी सीज टू लर्न। तो ये जानना शब्द जो है वो हमारे अंदर एक परेशानी क्रिएट कर देता है कि हम सीखने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। बी सीज टू लर्न, हम सीखना बंद कर देते हैं। जब हम किसी विषय के बारे में ये सोचते हैं कि हम इसके बारे में जानते हैं, इस विषय के बारे में जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम
वी सीज टू लर्न, हमने लर्न करना बंद कर दिया है, हम लर्न करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि ए लिटरेरी जीनियस इट इज सेड रिजेंबल्स ऑल, यानी कि एक साहित्यिक जीनियस जो होता है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रिजेंबल्स ऑल, वह सब में रिजेंबल हो जाता है, मिल जाता है। दो नो वन रिजेंबल्स हिम, हालांकि उस साहित्यिक जीनियस में कोई अन्य आकर नहीं मिलता। वो तो एक साहित्यिक जीनियस सब में मिल जाता है, लेकिन कोई भी उस साहित्यिक जीनियस में आकर नहीं मिलता। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। यदि आप एक आनंददायक प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण जीवन चाहते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। काय पर आधारित है ये, यानी कि जॉय और हैप्पीनेस की लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ संभव है काय पर, बेसिस ऑफ नॉलेज पर, यानी कि ज्ञान के आधार पर। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस। अब हम इनकी बात कर लेते हैं लिटरेरी वर्क्स की। तो कुछ महत्वपूर्ण इनके कलेक्शन ऑफ वर्क्स हैं। तो जैसे कि इंडियन फिलॉसफी, ये एक बुक है इनकी इंडियन फिलॉसफी, इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में लिखी है और ये 1923 टू 1927 के बीच आई है। उसके बाद है द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद। कौन सी बुक है? द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, ये आई है 1924 में। उसके बाद है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। कौन सी बुक? एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, और ये आई है 1932 में। उसके बाद है ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट। कौन सी? ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट, ये आई है 1939 में। और उसके बाद है लास्ट इनकी जो महत्वपूर्ण वर्क्स की अगर मैं बात करूं, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। कौन सी? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये कुछ इनकी जो 5 महत्वपूर्ण वर्क्स हैं जो कि इन्होंने लिखे हैं, काफ़ी फेमस हैं, उनके जिनके कारण एस राधाकृष्णन जी की पहचान है। तो ये प्रमुख वर्क्स इनके ये हैं। अब मैं यहाँ एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, क्या आपने एस राधाकृष्णन जी का कोई भी एक ऐसे पढ़ा है, एक प्रोज वर्क पढ़ा है? अगर पढ़ा है, अगर नहीं बल्कि वैसे तो पढ़ा ही है, तो आपको उस प्रोज वर्क का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। और अगर आप बताते हैं तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। मुझे पता है कि आप लोग आजकल पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब आराम की मुद्रा में आ चुके हैं, कोविड चल रहा है, हालांकि हम सब घर पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप लोग, चूँकि परीक्षा आपकी अब नहीं होनी है, कोई भी ना आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा होनी है अभी, ना आपकी जूनियर सुपर टेट की परीक्षा हो रही है, ना टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का भी कोई अता पता है, तो आप सब भी आराम में हो गए हैं। ठीक, कृपया करके थोड़ा आराम करिए, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी करिए, और आप बताने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। अधिक से अधिक लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाने का काम करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।